नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। भोपाल के जम्बूरी मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया जनता को संबोधित। वनग्राम को राजस ग्राम बनाने का किया ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह ने की सीएम शिवराज की तारीफ। कहा, देश में ऐसा पहली बार है जब किसी सरकार ने आदिवासियों को जंगल का मालिक बनाया है। सीएम शिवराज ने भी भोपाल के जम्बूरी मैदान में किया सभा को संबोधित। सीएम ने की गृह मंत्री शाह की तारीफ। भोपाल की सड़कों पर अमित शाह ने किया रोड शो। कश्मीरी पंडितों ने किया शाह का स्वागत। मुस्लिम महिलाओं ने भी बरसाए अमित शाह पर फूल। केंद्रीय गृह मंत्री ने बीजेपी ऑफिस पहुंचकर राजमाता विजय राजे सिंधिया, कुशाभाऊ ठाकरे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाओं पर किया पुष्प अर्पित। बीजेपी ऑफिस में कोर कमेटी के साथ की बैठक। कोर कमेटी की बैठक में 16 लोग हुए शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की बनी रणनीति। सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग में किया उद्योग और व्यापार केंद्र के नवीन कार्यालय भवन का लोकार्पण। सीएम भूपेश ने दुर्ग में किया ट्रांजिट हॉस्टल का लोकार्पण। सीएम भूपेश ने कहा, दुर्ग जिले की पहचान भिलाई से होती है। नेहरू जी ने भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण कराया। सीएम भूपेश ने दुर्ग के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के रेनोवेशन के साथ ही पाइपलाइन विस्तारीकरण और 5 टंकियों का लोकार्पण किया। 144 करोड़ की इस योजना के माध्यम से 32,000 परिवारों को हो सकेगी शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। कमलनाथ ने प्रदेश की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में शराब सस्ती और पेट्रोल महंगा है। भ्रष्टाचार के सवाल पर कहा कि यहां भ्रष्टाचार सालों से चल रहा है, लेकिन अब इंस्टीट्यूशनल भ्रष्टाचार हो गया है। प्रशांत किशोर को लेकर कमलनाथ ने दिया बड़ा बयान। कहा, प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार हैं। अगर वे पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। पूर्व सीएम कमलनाथ की आक्रोश रैली के माध्यम से आगामी 2023 विधानसभा चुनाव के प्रचार का शुभारंभ। आक्रोश रैली में कमलनाथ का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी मुद्दों पर ध्यान मोड़ने में माहिर। बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए अलग अलग मुद्दे ला रही है।
रतलाम में आयोजित महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए कमलनाथ बुलडोजर को लेकर दिया बयान। कहा, बिना नोटिस और एक खास उद्देश्य के साथ बुलडोजर चलाना गलत। प्रदेश में 2023 विधानसभा निर्वाचन में प्रशांत किशोर की एंट्री को लेकर बोले कमलनाथ, हमारी तैयारी पूरी, हम किसी पर निर्भर नहीं, हम पिछले 6 महीने से कर रहे तैयारी। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद जिले के दौरे पर। साहू समाज की तरफ से आयोजित भक्त माता कर्मा और भामाशाह जयंती महोत्सव में की शिरकत। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने किया रेत से बनाई गई भक्त माता कर्मा की प्रतिमा का अवलोकन। इस मौके पर तमाम सांसद और अध्यक्ष रहे मौजूद। इस दौरान गृह मंत्री ने सामाजिक संगठन के विषय में चर्चा की और समाज को मजबूत करने और बुराइयों को दूर करने के साथ भाईचारे के वातावरण बनाए रखने की अपील की। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा ने एक बार फिर दिया मानवता का परिचय। मंत्री ने की बसमा के बाद सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद, घायलों को एम्बुलेंस के जरिए भेजा अस्पताल। मंत्री ने दिया अधिकारियों को तत्काल बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश। घायलों में एक 3 साल की बच्ची भी शामिल। खरगोन में हिंसा के दौरान एसपी सिद्धार्थ चौधरी को पैर में गोली मारने वाला आरोपी मोहसिन उर्फ वसीम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान संजय नगर में पथराव, आगजनी और हिंसा के दौरान मारी थी गोली। खरगोन के आनंद नगर में पथराव में इमरेश खान की मौत का मामला। पुलिस ने 5 लोगों को बनाया आरोपी, 2 को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा के दौरान लापता महिला का लगा पता। महिला खंडवा रेलवे स्टेशन पर अपने रिश्तेदार के साथ जाती दिखाई दी। पुलिस को मिला सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी में 10 अप्रैल को जाते दिखी महिला। एसपी रोहित काशबानी दी जानकारी। शहडोल गाय बैल को चोरी कर भाग रहे 3 मवेशी तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने दर्ज किया तीनों तस्करों के विरुद्ध मामला। रायपुर में गर्मी को देखते हुए स्कूल बंद करने का लिया गया फैसला। बच्चों को राहत देने के लिए 24 अप्रैल से बंद होंगे स्कूल। स्कूल बंद करने का आदेश जारी। रायपुर समेत कई जिलों का तापमान 43 डिग्री के बाद मौसम वैज्ञानिकों ने जारी की लू की चेतावनी। सतना जिले के जवान शंकर प्रसाद पटेल जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में शहीद। सतना जिले के नौगवा गांव के रहने वाले थे शहीद शंकर। उनके साथ और भी जवान हुए घायल। एक बार फिर हुआ शादी समारोह में ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग का मामला। गोली चलाने वालों ने दूल्हे के पिता को ही पुलिस थाने में कराया बंद। थाना सिविल लाइन की दाऊजी धाम पैलेस की घटना। डीजे पर महिलाओं के साथ डांस करते समय 2 लोगों ने चलाई गोलियां। सेवानिवृत्त फौजी गुलाब सिंह पूर्व पार्षद नरेश सिंह के नाम आए सामने। हर्ष फायर का वीडियो हुआ वायरल। मामले में पुलिस ने एक पिस्टल को किया जब्त। चैना गांव निवासी नेत्रपाल सिंह किरार के बेटे विवेक की थी शादी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। छिंदवाड़ा में महाराष्ट्र बॉर्डर पर सौंसर तहसील में एक ऑटो लाउड स्पीकर लगाकर सस्ती शराब बेचने का प्रचार। ऑटो चालक सस्ती शराब का प्रचार करते घूम रहा, जिसका वीडियो हो रहा वायरल। सस्ती शराब के प्रचार का वीडियो वायरल होते ही सौंसर पुलिस ने वाहन चालक को किया हिरासत में लिया। मामले में आबकारी विभाग कार्रवाई में जुटा। सुकमा नक्सली दंपति समेत 4 नक्सलियों की आत्मसमर्पण।
पूना नरकौम अभियान से प्रभावित होकर किया आत्मसमर्पण। बालोद में कक्षा 6वीं में पढ़ने वाली महज 11 साल की छात्रा यूपीएससी टॉपर बनने की लक्ष्य के लिए 10वीं बोर्ड परीक्षा देने की तैयारी कर रही छात्रा के पिता ने बालोद शिक्षा विभाग के अलावा माध्यमिक शिक्षा मंडल को पत्र लेकर 10वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने की मांग की अनुमति। बलरामपुर में महज एक महीने के अंदर जंगलों में 1000 से अधिक आग लगने की हुई घटनाएं। जंगलों में लगी आग से लगभग 1300 एकड़ जंगल का क्षेत्रफल जलकर हुआ प्रभावित। बलरामपुर डीएफओ कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर जंगलों में लगी थी भीषण आग। आग लगने से हजारों पेड़ जले। सतना में अवैध प्लॉटिंग पर नगर निगम का चला बुलडोजर। प्लॉटिंग के लिए बनाई गई रूट को किया गया नष्ट। 14 एकड़ प्लॉटिंग को नगर निगम और राजस्व की टीम ने किया धराशायी। ग्वालियर में फर्जीवाड़े का मामला आया सामने। फर्जी मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से युवतियों के साथ किया जाता था दुष्कर्म। मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बनाकर प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर किया जाता था दुष्कर्म। अलग अलग तरीकों से लाखों रुपए भी ऐंठे जाते थे। जीवाजी विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस। शादी.com के नाम पर काफी दिनों से चल रहे थे मैट्रिमोनियल साइट। मामले में पुलिस ने किया 3 आरोपियों को गिरफ्तार। राजगढ़ के एटीएम से पैसे की चोरी का मामला आया सामने। जिले के हिमाचलपुर कस्बे में बदमाशों ने बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में तोड़फोड़ की। करीब 15 लाख रुपए नकदी पर हाथ साफ कर बदमाश हुए फरार। चोरों ने एटीएम में घुसते ही सीसीटीवी कैमरे के काटे तार। सीसीटीवी बंद कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। जशपुर के नारायणपुर थाना क्षेत्र में जंगली सुअर के दांत और पेंगुलिन की छाल की तस्करी करने का मामला। मामले में एक महिला समेत 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। वहीं पुनपुरी एसडीओपी ने बताया कि पेंगुलिन के छाल तस्करी की मिली थी सूचना। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर जंगली सुअर के दांत और पेंगुलिन के छाल किए बरामद और कार्रवाई में जुटी पुलिस। बड़ौदा बाजार में तेज रफ्तार वाहन ने एक व्यक्ति को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई। अवैध रेत उत्खनन कर जा रहा था वाहन। देवास की महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय के प्रसूति वार्ड से 3 दिन की बच्ची चोरी मामले में कलेक्टर ने जारी किया 2 डॉक्टर्स को कारण बताओ नोटिस। 1 डॉक्टर और नर्सिंग ऑफिसर निलंबित। देवास जिला अस्पताल से 3 दिन की बच्ची हुई गुम। परिजनों ने अस्पताल पर समय उसकी तलाश भी की लेकिन बच्ची नहीं मिली। बच्ची गुम होने से फैली अस्पताल में सनसनी। दूसरी ओर बच्ची के परिजनों ने जमकर किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस बल। जिला कलेक्टर ने कहा कि बच्ची को तलाशना हमारी पहली प्राथमिकता। हमने करीब 27 अलग अलग दल बनाए। दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। पन्ना की मशहूर कड़ाह लस्सी की दुकान में लगी आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। आग की चपेट में आई आसपास की दुकानें। आग लगने के कारणों का नहीं हो सका खुलासा। आग लगने से लाखों का नुकसान। छतरपुर में स्टूडियो की दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। प्रशासन की सूझबूझ से आग पर पाया गया काबू। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद। छतरपुर के नौगांव के तहसील चौराहे की घटना। पूरे विश्व में वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जा रहा है। पर्यावरण को सुधारने के लिए और पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए की जा रही पहल। 15 सालों से गर्मी में लगातार हो रहा इजाफा।
इसके चलते पेड़ पौधे ही लगाना एकमात्र उपाय है। रायपुर में भी मनाया गया वर्ल्ड अर्थ डे। यहां के लोगों ने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए लिया प्रण। दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। बढ़ते औद्योगिकीकरण के चलते वन समाप्त हो गए हैं और वन प्राणी की भी प्रजाति होती जा रही है विलुप्त। बलौदा बाजार में जिला प्रशासन और वन विभाग ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया। दौड़ में जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी, छात्र छात्राएं और पत्रकारों ने भाग लिया। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना ही मुख्य उद्देश्य। बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। छात्र छात्राओं ने मैराथन दौड़ में लिया हिस्सा। प्रशासन ने लोगों को किया जागरूक। भारत में कोरोना केसों में फिर से 15% उछाल देखने को मिला। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2380 नए मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 187.07 करोड़ टीके की खुराक दी गई। देश में वर्तमान में एक्टिव केस 13,433 है। रिकवरी रेट वर्तमान में 98.76% है। पिछले 24 घंटे में 1231 लोग कोरोना से हुए ठीक। 24 घंटे में कोरोना से 56 लोगों की मौत। डेली पॉजिटिविटी रेट हुआ 0.53%। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। अब कोरोना के साथ ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट की हुई पुष्टि। सरकार सबको फ्री देगी बूस्टर डोज। देश में 5 से 11 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगाने की सिफारिश। पंजाब में कोरोना के 123 एक्टिव केस। अप्रैल में दूसरी मौत। 22 दिन में 262 मरीज मिले। 2 ऑक्सीजन सपोर्ट पर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत दौरे का दूसरा दिन। राष्ट्रपति भवन पहुंचे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन। पीएम मोदी जॉनसन का किया स्वागत। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का आना ऐतिहासिक पल। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में ब्रिटेन के समर्थन और सहयोग का स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर के सुंजबा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। करीब 5 घंटे से जारी है मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकी ढेर। सीआईएसएफ के 15 जवानों पर आतंकियों ने किया हमला। मुठभेड़ में एएसआई एसपी पटेल शहीद, जबकि 5 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। दिल्ली रोहिणी कोर्ट में चली गोली। वकील और सुरक्षाकर्मी के बीच हुई बहस में हुई फायरिंग में 2 वकीलों के घायल होने की खबर। झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सुनवाई। लालू को 66 दिन बाद डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में मिली राहत। 3 मामलों में पहले ही मिल चुकी है बेल।
राजस्थान के अलवर में सड़क चौड़ी करने के दौरान अतिक्रमण हटाने पर विवाद। रास्ते में आए 300 साल पुराने मंदिर पर चला बुलडोजर। बीजेपी ने बोला ये बदले की राजनीति। राजधानी दिल्ली में मौसम को मिजाज बदलने के आसार। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना। एक बार फिर गुरुवार को तापमान में दर्ज की गई गिरावट। मध्य प्रदेश के कई शहरों में 48 घंटे के दौरान हुई हल्की बारिश। बादल बारिश ने गर्मी के तेवर किए ठंडे। इंदौर भोपाल में शाम तक हो गई हल्की बारिश। नर्मदापुरम सीहोर में होगी तेज बारिश। बिहार समेत कई राज्यों में गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए जारी किया येलो अलर्ट। तापमान में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज। रूस और यूक्रेन के बीच 57 दिवसीय युद्ध जारी। दोनों देशों के बीच को समझौता होने की सामने आई खबर।